नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जगमोहन जोगी। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, यह कक्षा 12 में 8 विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य जो विषय है, उसमें दोस्तों हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो दोस्तों 16 अंक का यह परीक्षा पैटर्न में जोड़ा गया है। दोस्तों, इसमें से 16 अंक में से 4 अंक के 4 प्रश्न, दोस्तों 4 अंक के 4 प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनकी शब्द सीमा होती है दोस्तों होती है 80 शब्द। दोस्तों शब्द सीमा होती है दोस्तों 80 शब्द। दोस्तों 80 शब्द सीमा इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है, अर्थात 80 शब्द में आपको 4 प्रश्न 4 अंक के, अर्थात दोस्तों 16 अंक के यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों बात करें हम आधुनिक काल की। दोस्तों आधुनिक काल, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों आधुनिक काल। विद्यार्थियों देखें तो 1900 ईस्वी विक्रम संवत से लेकर अब तक का जो काल है, आधुनिक काल 1900 ईस्वी विक्रम संवत से लेकर अब तक का जो काल है उसे हम आधुनिक काल की संज्ञा देते हैं। दोस्तों इस आधुनिक काल को विभिन्न प्रकार से अलग अलग युगों के आधार पर, अर्थात ये कहें कि अलग अलग कवियों के कालक्रम के आधार पर इसको अलग अलग क्रमों में बांटा गया है। तो दोस्तों हम बात करें पहले युग की, तो दोस्तों पहला जो युग है वह है भारतेंदु युग। विद्यार्थियों जो पहला युग है वह है भारतेंदु युग। विद्यार्थियों इस युग का काल निर्धारण 1850 से 1900 ईस्वी रखा गया है, अर्थात यह युग जो भारतेंदु युग था यह 1850 से 1900 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दूसरा जो युग था वो द्विवेदी युग था, और द्विवेदी युग का काल निर्धारण 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी रहा। दोस्तों तीसरा जो युग था वो था छायावादी युग, और दोस्तों छायावादी युग का निर्धारण 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा। दोस्तों उसके बाद प्रगतिवादी युग। दोस्तों प्रगतिवादी युग था उसका काल निर्धारण 1936 से 1943 ईस्वी तक किया गया। उसके बाद प्रयोगवाद युग। प्रयोगवाद दोस्तों 1943 से 1954, और अगला जो युग रहा वो नई कविता, और नई कविता युग का निर्धारण दोस्तों 1954 से 1960 किया गया। उस नई कविता के बाद का जो युग रहा उसको शठोत्तरी कविता युग कहा गया, जो 1960 से लेकर और 1960 के बाद का जो युग रहा उसे शठोत्तरी कविता युग कहा गया। अब इसको हम विस्तारित देखें तो इसकी बात करें तो पहला जो युग था वो था भारतेंदु युग। इसको अन्य नामों से नवजागरण युग और पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है। भारतेंदु युग को नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास प्रश्न आ जाए कि भारतेंदु युग की विशेषता बताइए, और वह इस प्रकार भी पूछ सकता है कि नवजागरण काल की विशेषताएं या पुनर्जागरण काल के प्रमुख कवियों की विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों भारतेंदु युग था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि थे उनके नाम के आधार पर ही इस काल का नाम रखा गया भारतेंदु युग, ठीक है। और जिसके प्रवर्तक थे, इस युग के प्रवर्तक थे वो थे नगेंद्र नाथ। अब बात करें द्विवेदी युग की, तो दोस्तों द्विवेदी युग जागरण सुधार काल कहा गया। इसको जागरण सुधार काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस युग में नए आविष्कार, जागरण, जनता में एक तरह से नई जागृति पैदा हुई, इसलिए इस काल को द्विवेदी युग जागरण सुधार काल कहा गया। इसके प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला जो युग था वो था छायावादी युग। इसे प्रकृतिवाद या स्वच्छंद
स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। छायावाद को प्रकृतिवाद या स्वच्छंदतावाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में जो कवियों ने कविता लिखी वो सारी कविताएं प्रकृति पर आधारित थी और वो स्वतंत्र या स्वच्छंदता पूर्वक लिखी गई थी। इसलिए इस काल को छायावाद काल या प्रकृतिवाद या स्वच्छंदतावाद काल कहा गया। अगले बात करें हम तो प्रगतिवाद की, तो दोस्तों प्रगतिवाद समाजवादी यथार्थपक काव्यधारा थी। अर्थात इस युग में जितनी भी कविताएं लिखी गई वो किसके ऊपर लिखी गई? हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था या सामाजिक प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर लिखी गई। बात करें प्रयोगवाद की, तो प्रयोगवाद हिंदी साहित्य का नए प्रयोगों के साथ आगे बढ़ना ही क्या कहलाया? प्रयोगवाद कहलाया। नई कविता के अंतर्गत इसमें नई नई कविताओं का विकास हुआ, हिंदी के साहित्य का विकास हुआ और हिंदी में नए नए प्रयोगों का आधार पर कविता लिखी गई, इसलिए इनको नाम दिया गया नई कविता। आगे बात करें सठोत्तरी कविता के अंतर्गत कवि एक दूसरे को अपने राजनीति को लेकर व्यंग के ऊपर रचनाएं करते थे, इसलिए इनको सठोत्तरी कविता कहा गया। तो ये था हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इनका विस्तारित अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।